कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो प्लस वन क्लास का है उसके बारे में। देखिए, प्लस वन क्लास का अंदर हमने बताया था कि हमारा जो थ्योरेटिकल कम है, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। तो ये इंजन इंस्पेक्शंस कैसे होगा, क्लच इंस्पेक्शंस कैसे होंगे, गियरबॉक्स इंस्पेक्शन कैसे होगा, इस तरह के हमारे टॉपिक्स में रहेंगे। तो आज हम बात जो करेंगे वो करेंगे क्लच मेंटेनेंस के बारे में। तो देखिए, क्लच क्या है कि व्हीकल टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, क्लच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पावर को एंगेज डिसएंगेज करने के लिए हमें क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ये प्रॉब्लम कब आती है, वो जो है डिपेंड करता है व्हीकल चलाने वाले ड्राइवर के स्टाइल के ऊपर। जैसे टू व्हीलर की अगर हम बात करें तो बहुत से जो टू व्हीलर चलाने वाले हैं वो क्लच को पकड़े ही रखते हैं, छोड़ते नहीं है पूरे टाइम। उस तरह जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो भी उसके ऊपर पैर रखे रहते हैं पूरे टाइम, तो उसको हटा के साइड में पैर को नहीं रख पाते। तो ये ड्राइवर का जो स्टाइल है उसके ऊपर क्लच सबसे पहले डिपेंड करती है। ठीक है, नॉर्मली क्लचेस खराब होने के चांसेस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर चांसेस कहाँ होते हैं, हमारे यूज़ करने के तरीके पर। ठीक है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो क्लच का जो काम है वो सिर्फ गियर चेंज करने तक का है। ठीक है, गियर को चेंज करना, एंगेज करना, डिसएंगेज करना पावर को, यही हमारे क्लच का काम है। उससे ज़्यादा हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ क्लच के ऊपर पैर रखे रहते हैं, या आपको देखा ब्रेकर भी काफ़ी दूर है, न्यूट्रल किया, क्लच पे पैर रखा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें क्लच को खराब करवा देती हैं। ठीक है, लेकिन हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात देखिए, तो क्लच, ये तो बात थी कि क्लच ऑपरेशन के मामले में क्लच कैसे खराब हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्लच उसको हम चेक कैसे करेंगे। तो पहले बात करेंगे हम टू व्हीलर की। टू व्हीलर के बारे में बात कर लेते हैं। टू व्हीलर की जो क्लच होती है आपको सबको पता है, जो लेफ्ट हैंड होता है हमारा, उसके पास जो लीवर होता है वो क्लच लीवर हमारा होता है। तो आपको पता है कि जब आप उसको देखेंगे तो थोड़ा सा अगर आप करेंगे हल्का सा, तो कुछ टाइम के लिए है बिना टाइट हुए वो मूव करेगा थोड़ा सा, उसके बाद टाइट हो जाएगा। उसको बोलते हैं फ्री प्ले। क्या बोलेंगे उसको? फ्री प्ले। कि जो हमारा जो लीवर है, ठीक है जी, जो इस तरह से कनेक्ट होता है यहाँ पे, ये थोड़ी दूर तक तो फ्री मूव करेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद हार्ड हो जाएगा। तो जो फ्री मूव कर रहा है उसको बोलेंगे फ्री प्ले। तो ये कितनी होनी चाहिए? 10 से 12 mm। 10 से 12 mm का मतलब है 1 सेंटीमीटर या उसे थोड़ा सा ज्यादा। समझ रहे हैं आप? तो ये लगभग मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्या करेगा? फ्री प्ले करेगा, बाकी क्या है हमारा वर्किंग कंडीशन में वो रहेगा। ठीक है, ये फ्री प्ले दिया क्यों जाता है? जैसे मैंने बताया कि हम बाइक चलाते टाइम ज्यादातर हाथ यहाँ रखते हैं, तो हमारी उंगलियों के फोर्स से क्या है कि वो बंद हो जाता है। अगर ज़्यादा वो टाइटली बंद रहेगा तो हमारी क्लच पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएगी, तो खराब हो जाएगी, जल्दी घिस जाएगी। तो इसलिए फ्री प्ले दिया जाता है कि अगर आदमी का हाथ वहाँ है भी तो भी हमारी क्लच पे असर ना पड़े। उसी तरह फोर व्हीलर के अंदर जो दिया जाता है वो दिया जाता है 15 से 20 mm, यानी कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वो पाँव का काम है, एक हाथ की मूवमेंट और पाँव की मूवमेंट में दिन रात का फर्क है। इसलिए जो फ्री प्ले है फोर व्हीलर का वो अलग है। लेकिन छोटे व्हीकल में और बड़े फोर व्हीलर में ये भी आपको वेरी करता हुआ मिलेगा, किसी में कम किसी में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कम से ज्यादा सवाल ही पैदा नहीं होता, ज्यादा ही आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात थी फ्री प्ले की। फ्री प्ले होता क्यों है? क्लच को एक्स्ट्रा डैमेज से बचाने के लिए हम फ्री प्ले का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ये पहले से देती है, उन्हें पता है कि कस्टमर गाड़ी चलाएगा पहले दूसरे तीसरे चौथे गियर तक तो उसने पैर हटाना ही नहीं है क्लच पे, वो रखेगा ही रखेगा। ठीक है, तो इसलिए फ्री प्ले दिया जाता है ताकि हमारी क्लच का एक्स्ट्रा जो नुकसान है वो ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्री प्ले चेक कर लेंगे भाई इसमें फ्री प्ले है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसको मूवमेंट करके देखेंगे भी, हाँ ठीक है, ओके। लेकिन अगर वो कम या ज्यादा है तो उसको सेट करना पड़ेगा। और सेट करने के लिए क्या है कि बाइक में जो इंजन होता है, उस इंजन के पास यहाँ पर एक इस तरह का लीवर बना होता है क्लच के लिए। ये हमारा इंजन है, कल ये लीवर होगा। इस लीवर में क्या होगा, हमारी वायर जुड़ी होती है और यहाँ पे एक नट होता है। तो उस नट को या तो टाइट करना पड़ेगा या लूज करना पड़ेगा, उससे हमारे क्या है फ्री प्ले एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था टू व्हीलर के लिए। अब फोर व्हीलर में क्या करेंगे, पेट्रोल के लिए बता रहा हूँ मैं, डीजल के लिए नहीं। ठीक है, डीजल में तो सब ऑटोमेटिक होती है, वो उसको एडजस्ट हम नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम वो अपने आप ही सेट रहती है, उसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। हम बात करेंगे पेट्रोल के लिए। तो पेट्रोल के जो फोर व्हीलर हैं उसमें क्या रहेगा, जिस तरह ये वायर केबल थी उसी तरह सेम वायर केबल वहां होगी। हम इसको हाथ से ऑपरेट करते हैं, वहां उसको पैर से ऑपरेट करेंगे। तो ये फ्री प्ले मान लीजिए कम या ज्यादा है, उसको एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से हमारे इंजन के पास क्या है एक नट रहेगा।
तो फोर व्हीलर में क्या रहेगा हमारे पास, हमारा मान लीजिए इंजन है, इंजन के साथ हमारा एक गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के ऊपर ये हमारी क्लच है, ठीक है। तो ये जो क्लच, ये जो वायर गई है, यहां पर एक हमारे पास नट होता है, ठीक है जी, और एक स्क्रू हमारे पास इधर होता है, ठीक है। तो हम ये जो स्क्रू है, इस स्क्रू को या तो लूज करेंगे या टाइट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो फ्री प्ले है वो एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि देखते हैं हम, कई बार क्लच हार्ड हो गई है, कई बार ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो उसको हम यहीं से एडजस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो अब करेंगे कि मान लीजिए कि फ्री प्ले था, मैंने टू व्हीलर का चेक कर दिया, फोर व्हीलर का भी सही कर दिया। अब उसकी वर्किंग चेक करेंगे, क्या वो सही काम कर रही है कि नहीं। वो चेकिंग कैसे होती है, चेकिंग ऑफ क्लच वर्किंग। क्लच वर्किंग काम कैसे करेगी सीधे, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इंजन को ऑन करके छोड़ देंगे, क्लच नहीं छेड़ेंगे, चला देंगे, इंजन की आवाज़ सुनिए कैसी। उसके बाद क्लच पैडल को प्रेस करिए, रिलीज करिए, प्रेस करिए, रिलीज किए, ध्यान से आवाज़ सुनिए, क्या इंजन की आवाज़ में कुछ बदलाव आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा कोई आवाज़ वॉइस आपको सुनाई दे रही है। अगर नहीं दे रही है तो परफेक्ट, आपकी जो क्लच है वो फिलहाल सेट सही है। अब हमने क्या करना है, क्लच दबा के, और हमने क्या करना है, गियर को एंगेज करेंगे। मैंने क्लच दबाई, फर्स्ट गियर को एंगेज कर लिया गाड़ी का। अब मैं जो क्लच है वो बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ूंगा, ताकि बिना झटके मेरी गाड़ी चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे क्या कोई एक्स्ट्रा आवाज़ तो नहीं आ रही है, या गाड़ी चलने में स्मूथ है। अगर आपको लगता है गाड़ी चलने में स्मूथ है, तो फिर हम दूसरा गियर, तीसरा गियर फ्रीक्वेंटली चेंज करते जाएंगे, जिस तरह गाड़ी चलाते हैं उस तरह हम चला करके देखेंगे। यदि हमें गाड़ी चलाने में कोई इशू नहीं आया, कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आई, दैट इज ओके, ठीक है। लेकिन अगर आपके आराम से क्लच छोड़ने के बाद भी आपकी गाड़ी बार बार जर्क लेकर के उठ रही है, इट मीन्स आपका जो क्लच प्लेट का सिस्टम है वो खराब हो गया, आपको क्लच प्लेट का पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात देखिए, क्लच चेक करने का बताऊं तरीका। अगर आप बिल्कुल आराम से गाड़ी चला रहे हैं, धीरे धीरे आप क्लच पेडल छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी आपकी क्लच जर्किंग लगा रही है, गाड़ी में जर्क लग रहा है गियर चेंज करने के बाद, तो समझ लीजिए कि अब आपके क्लच को चेंज होने का टाइम आ गया है। पेट्रोल की गाड़ियों अगर मैं बात करूं तो 40-50 हज़ार किलोमीटर तक क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यानी कई गाड़ियां तो ऐसी हैं जो लाख किलोमीटर तक भी दिक्कत नहीं आती, अगर वो चलाने का स्टाइल अच्छा है तो। लेकिन डीजल गाड़ियों में क्या है, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है टाइम टू टाइम। जरूरी है कि 50,000 नहीं, 30,000 40,000 के ऊपर भी उनकी क्लच में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो पेट्रोल गाड़ियों की जो क्लच है वो काफ़ी रिलायबल होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि हमारे पास वायर सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ क्लच के बारे में मेंटेनेंस, कि हम क्लच का मेंटेन कैसे रख सकते हैं। लेकिन हमेशा ड्राइविंग करते टाइम जब आपको गियर चेंज करना, तभी क्लच के ऊपर आपका हाथ या पाँव हो, उसके अलावा उस क्लच के ऊपर आप उसको फ्री रहने दें, पाँव मत रखें, ठीक है। और जो टॉप गियर लगाने के बाद उसके पास पाँव बिल्कुल रखिए ना, हमेशा अपना पाँव को साइड में रखें और व्हीकल को चलने दें, ठीक है। तो इससे आपकी क्लच की जो लाइफ है वो भी इंक्रीज होगी और आपको नुकसान कम उठाना है, क्योंकि क्लच जो स्टायर सेट है काफ़ी महंगे भी आते हैं और इसका खर्चा आपके ऊपर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या है, क्लच का जो चलाने यूज़ करने का जो स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्री प्ले हमें काम करना है।